एक गांव में तीन दोस्त रोहित, फैजल और बलराम रहते थे। तीनों बहुत लालची थे और हमेशा अधिक धन कमाने के सपने देखते रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि जंगल के बीच में किसी जमाने के राजा का खजाना दबा हुआ है। उनके दिल में तुरंत लालच आ गया और उन्होंने उस खजाने को पाने की योजना बना ली। रोहित ने उत्साह से कहा, अगर हम यह खजाना खोज लें तो हम गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। फैजल बोला, हाँ, हमें तुरंत जंगल की ओर निकल जाना चाहिए। बलराम ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन खजाना मिलने के बाद इसे बराबर बांटना होगा। यह तय करने के बाद तीनों दोस्त अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जंगल घना और खतरनाक था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं और दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पेड़ों पर उल्लू और जंगली पक्षी डरावनी आवाजें निकाल रहे थे, लेकिन धन की लालसा ने उनके दिलों से हर डर को मिटा दिया। रोहित ने पेड़ों के बीच एक पत्थर पर बैठते हुए कहा, यह जंगल बहुत बड़ा है, हमें सावधानी से चलना होगा। कई घंटों की तलाश के बाद उन्हें एक पुराना और सुनहरा संदूक मिला जो एक बड़े पेड़ के नीचे दबा हुआ था। रोहित खुशी से चिल्लाया, यही है वह खजाना, हम धनवान हो गए। फैजल ने जल्दी से संदूक खोला। अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के और कीमती हीरे चमक रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखें चमक रही थीं, लेकिन अब उनके दिलों में एक नया लालच जाग उठा। बलराम ने मन में सोचा, अगर मैं ये खजाना अकेले ले लूं तो सबसे अमीर मैं ही बन जाऊं। इसी दौरान रोहित और फैजल ने भी मन में चालाकी भरी योजनाएं बनानी शुरू कर दी। फैजल ने कहा, हमें कुछ खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए ताकि जश्न मना सकें। तुम पास के गांव जाकर खाने का इंतजाम करो। बलराम ने मन में सोचा, ये सुनहरा मौका है। मैं खाने में जहर मिला दूंगा और दोनों को मारकर खजाना अकेला ले लूंगा। उधर रोहित और फैजल ने आपस में साजिश रची। रोहित ने धीरे से कहा, जब बलराम वापस आएगा हम उसे मार देंगे और खजाना आधा आधा बांट लेंगे। बलराम गांव से खाना लेकर वापस आया। उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान थी। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, रोहित और फैजल ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। वे खुश थे कि अब खजाना केवल उनका हो गया। रोहित ने कहा, अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं, खजाना हमारा है, चलो खाना खा लेते हैं। फैजल ने हंसते हुए कहा, हाँ, यह जश्न का समय है। दोनों ने जैसे ही पहले कौर को मुंह में डाला, जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। फैजल ने अपने गले पर हाथ रखा और दर्द से कहा, यह क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल रहा है। रोहित जमीन पर गिर पड़ा और कराहते हुए बोला, बलराम ने खाने में जहर मिला दिया था, हम बर्बाद हो गए। कुछ ही पलों में दोनों जमीन पर तड़पने लगे और फिर निष्प्राण हो गए। तीनों दोस्तों की लालच ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया और खजाना वहीं पड़ा रहा, जैसे कि प्रकृति यह कह रही हो कि लालच हमेशा विनाश लाता है।